हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप तो सब अच्छे होंगे। आपका मैं सूरज चैनल में आपका स्वागत है कि आप दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हुए। तो बच्चों, आपने कुछ हमें सपोर्ट दिया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और बच्चों, ऐसे ही हमारा ऊपर सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत वेरी नीड है। और प्लीज़ सपोर्ट अस इन लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि बच्चों हम आपके बेनिफिट के लिए मैं चाहता हूँ कि रोज़ कोई ना कोई नई वीडियो आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई में और आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको इजीली मैथ्स एक अच्छे समझ में आए। मैं ये आपसे सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपना साथ हमेशा हमारे बनाए रखेंगे। ओके बच्चों, देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अब एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। हम ये जो 4 टॉपिक हैं, इसमें से 2 मेथड हम आज सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन उसके लिए देखो आपको पढ़ा होगा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि लीनियर पेयर और लीनियर इक्वेशंस। देखो बच्चों, इक्वेशंस का मतलब होता है जिसमें मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अब उसने बोला है पेयर का मतलब होता है मेरे पास 2 तो वेरिएबल होंगे और वो दोनों क्या होंगे? लीनियर होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर का मतलब होता है बच्चों जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है ना वेरिएबल की वो 1 हो, और उसके अंदर 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू क्या हो? कभी भी फिक्स ना हो, चेंज बार बार होती रहे। जैसे कि बच्चों देखो, x + 2y = 5, 2 वेरिएबल है, दोनों लीनियर है, तो ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये सिर्फ एक इक्वेशन तो है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? पेयर। पेयर का मतलब मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे पास ये क्या है? ये है पेयर का मतलब है जोड़ा, और लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 है, और 2 इक्वेशंस। देखो हमारे पास है ना 2 इक्वेशंस, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। इस तरह की इक्वेशन हमें ऑलवेज इस चैप्टर में बच्चों पढ़नी होगी, क्योंकि यही है हमारे पास पूरे चैप्टर में कि लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करें, उनको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या ये लीनियर बन रहा है। यही आपको इस चैप्टर में बच्चों पढ़ना है। देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है हमें क्या करना है? देखो जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, उतने ही हमें इक्वेशंस की जरूरत होती है उनको सोल्व करने के लिए। अब देखो बच्चों, ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, और मेरे पास ऑब्वियसली 2 इक्वेशन ही प्रेजेंट हैं, तो मैं इजीली इन दोनों को सोल्व कर सकता हूं बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है मैं इनको सोल्व कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ मेथड्स पता होना चाहिए कि मैं इनको सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकता हूं। देखो बच्चों, मैं इनको है ना इन चारों से सोल्व कर सकता हूं, और आपको भी ये चारों से सोल्व करना आना चाहिए भी। देखो बच्चों, जो पहला जो मेथड है ना वो कहते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड में आपने सबने 9th क्लास में सीखा होगा, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो मेरे पास मैंने एक टेबल बना दी बच्चों, ये एक टेबल है, इस टेबल को बोलते हैं सॉल्यूशन टेबल। ये क्या होगा? ये हमें सॉल्यूशन देगा, और ये सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि अगर हमें ग्राफ किसी का बनाना है और अगर हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है तो वी कैन नॉट ड्रॉ ग्राफ ऑन द ग्राफ नॉट ड्रॉ। इसीलिए हमें पहले क्या करना, अगर हमें ग्राफिकल मेथड सीखना है तो हम उसके पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे। उसके लिए आपने ऑब्वियसली बच्चों पहले पढ़ा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक्स और वाई है, मेरे को क्या पता है? देखो 2 वेरिएबल है, मैं क्या करूंगा? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करूंगा और दूसरे की मैं निकालूंगा। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, 5 - 2y। क्या मैं बच्चों पहली इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पे y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 5, और अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गए, 3 आ जाएगा। बताओ बच्चों, किसी अगर मैं मान लो एक सोल्यूशन और निकाल रहा हूं, मान लो मैं पुट कर रहा हूं -1, कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 7। अब कोई भी कुछ भी यहां पे एक सोल्यूशन पुट कर सकते हो,
दूसरा आपको अपने आप निकल के आ जाए, जरूरी नहीं है बच्चों आप x की वैल्यू ही निकालो, आप यहां से इसको यहां ले जाके y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी कि y को आप 5 माइनस का x अपॉन 2 भी लिख सकते हो। कैसे करके बच्चों आप एक सोल्यूशन पुट करो, दूसरा आप निकाल लो। अब बच्चों आप सबको ग्राफ बनाना आता होगा मेरे हिसाब से, किसी को ग्राफिकल में दिक्कत नहीं है। उसी तरह बच्चों आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का इसी तरह सोल्यूशन और निकालोगे, और उसके बाद बच्चों जब आपके पास ये दो सोल्यूशन टेबल आ जाएंगी तो उसको आप इजीली ग्राफ में, जैसे मेरे पास ये जो ग्राफ होता है ना, इसमें आप ग्राफ में लगा सकते हो। और ग्राफ में लगाने के पास जो भी मेरे पास सोल्यूशन है वो आप ग्राफ में लगाने के बाद आपके पास बिल्कुल लीनियर ग्राफ बनेगा, यानी कि ये 3 पॉइंट है मान लो, तो ये जब 3 पॉइंट्स जहां ग्राफ में लगाओगे उनको जब ज्वाइन करोगे ना बच्चों, आपके पास मान लो इस तरह की स्ट्रेट लीनियर लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। और उसी तरह मान लो जब बच्चों आपने इसका ग्राफ बनाया तो मान लो इसकी मेरे पास इक्वेशन मान लो ऐसे आई, तो क्या है, जितनी लीनियर इक्वेशन है ना बच्चों, क्योंकि इसका ऑलवेज लीनियर ग्राफ ही बनता है, और जहां पे मेरे पास ये कटेगा उसको बोलते हैं सोल्यूशन, यानी कि ये वो सोल्यूशन है जब मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं तो मेरे पास सोल्व करने के बाद सोल्यूशन क्या आ रहा है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कि वो किस पॉइंट पे आपस में कट कर रही है। ये तो था बच्चों पहला मेथड ग्राफिकल। किसी को कोई दिक्कत ग्राफ बनाने में मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे इन दोनों मेथड से भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है बच्चों, ध्यान से समझना। पहले हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सोल्व कैसे करें। देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, ये दो इक्वेशन है, किसी भी एक से आप किसी की वैल्यू निकाल लो। मान लो मेरे पास मैंने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 5 माइनस का 2y आई, ये है मेरे पास x की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू है ना नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाला हूं। आप जरूरी नहीं है x की वैल्यू भी निकाल लो, आप y की भी निकाल सकते हो, और यू कैन यूज एनी इक्वेशन, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी आप निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इसको अगली इक्वेशन में बच्चों पुट करने वाला हूं। जैसे मैंने यहां रख दी 5 माइनस का 2y प्लस में y इज इक्वल टू 7। x की जगह ये मैंने पुट कर दिया, तो 2 5 जा 10 माइनस का 4 प्लस में y इज इक्वल टू 7, माइनस 4 प्लस y माइनस का 3y, ये वहां जाके माइनस का, तो कितना बचेगा, माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 अपॉन -3, यानी कट के 1 आ गई। किसी को कोई दिक्कत, y की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब उसमें क्या करो, y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो बच्चों, तो कितनी आएगी, 5 माइनस का 2 इंटू 1, 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3। अगर आपको बच्चों दिक्कत आ रही है तो आप कहीं पे भी पुट करके देख सकते हो, चाहे आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लो। मान लो यहां पे रख लो, x की वैल्यू 3, y की 1, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5, यहां रख लो 6, 6 प्लस 1, बिल्कुल सही हमारे पास आंसर है, यानी कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये था बच्चों, आपको मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशन को सोल्व किस तरह से करेंगे। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, अभी एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लूंगा, उसको भी मैं सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व करूंगा। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई किसी भी चीज में, आप मुझसे कभी भी एनी टाइम कमेंट सेक्शन में आस्क कर मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी, डोंट हेजिटेशन। ओके बच्चों, कभी हेजिटेशन मत करना। ठीक है बच्चों, मैं एग्जांपल एक और ले रहा हूं आप लोगों के लिए। ग्राफिकल मेथड तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तो आप सबने पहले ऑलरेडी पिछली क्लास में भी आपने पढ़ाई होगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या एग्जांपल लिया है, 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2 ले लिया मान लो, और दूसरा मैंने लिया है मान लो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3। अब देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है।
मैं इन दोनों को इस मेथड से सोल्व करना हमने पिछले मेथड में यानी पिछले क्वेश्चन में सीख लिया, तो हम इसको दोबारा एक प्रैक्टिस के लिए और एक बार और करेंगे। देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा, इसको उठा के यहां ले गया, 15y को उठा के यहां ले सकता हूं, बिल्कुल। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस में 15y अपॉन में 7। ये है बच्चों मेरे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब मैं x की वैल्यू क्या करूंगा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल ली है, तो मैं सेकंड इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ x ये पुट करूंगा बच्चों। तो मैं 2 प्लस में 15y अपॉन में 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब बच्चों ये फ्रैक्शन में है, ये क्या है, सिंपल एक नंबर है, तो मैं अगर नीचे 1 लगा दूं और उसके एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। किसी को कोई शायद डाउट मेरे हिसाब से इसमें नहीं होगा। यहां कितना आएगा, 2 प्लस में 15y और प्लस 7 टू जा 14 इज इक्वल टू 3। अब देखो बच्चों, ये दोनों y है, लाइक टर्म्स है, आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस ऐड। कितना हो गया, 29y और प्लस में 2 इज इक्वल टू बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, तो 29y2 वहां जाके माइनस कितना हो जाए 19, y आ गया मेरे पास 19 अपॉन 29। ये आ गई बच्चों मेरे पास y की वैल्यू। अब मैं बच्चों y की वैल्यू है ना, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी मैं कहीं पर भी पुट कर सकता हूं, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलो मान लो यहां पे कर लू क्या, चलो बच्चों कर लो, चलो थोड़ा सा यहां जगह बना लेते हैं बच्चों पुट करने के लिए। x इक्वल टू 2 प्लस 15 इंटू 19 अपॉन 29 अपॉन में 7। अब बच्चों जरूरी नहीं है आपको यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन लंबी जाएगी, लेकिन बच्चों आप यहां पर भी रख सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपकी इच्छा है, कैसे भी कर सकते हो, यू कैन डू बाय एनी मेथड। तो बच्चों एलसीएम लो, 2 प्लस ये आएगा 285 आएगा, 15 इंटू 19 अपॉन 29 और अपॉन में 7। तो बच्चों जब एलसीएम लेंगे तो 29 की 7 से होगी, लेकिन पहले क्या होगा, 29 की 2 से, कितना 58 प्लस में 285 अपॉन में 29 7 है, कितना होता है 203। किसी को दिक्कत बच्चों, तो ये कितना हो गया बच्चों 343 अपॉन 203, 7 पे काट दो 49 अपॉन 29, तो 49 अपॉन 29 मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29। किसी को बच्चों कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चों, बिना किसी घबराहट के। अब देखो बच्चों, मैं आपको जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू यही पुट करनी है, देयर इज नो नीड। मैं आपको एक तरीका और बताना चाह रहा हूं, वो आपके लिए इससे भी आसान। देखो बच्चों, आपको सारे मेथड निकालने आने, इसीलिए मैंने ये मेथड भी आपको करके दिखाया कि वैल्यू हमने यहां पुट क्यों नहीं करी जब हमने निकाली थी तो। लेकिन बच्चों मैं आपको यहां पुट करके दिखाऊंगा तो भी मेरा आंसर यही जाएगा। देखो ध्यान से, थोड़ी जगह बना लेते हैं बच्चों, चलो इसको बढ़ा देते हैं। चलो बच्चों आप सबने ये आंसर याद रखो, मैं x की वैल्यू y की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो बच्चों रखो x प्लस 2 इंटू 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3, x प्लस 38 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल, इसको उठा के यहां ले जाओ बच्चों, एलसीएम कितना आएगा 29, एलसीएम लो 87 माइनस 38 कितना होगा बच्चों 49 अपॉन 29। देख लो बच्चों कितना आंसर आ रहा है, यहां से भी यही आया और यहां से भी यही आया मेरे पास। आपकी इच्छा है कहीं पर भी, चाहे आप यहां रख लो, चाहे आप यहां रख लो, चाहे आप यहां रख लो, कहीं पर भी आप इसको पुट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बच्चों हम एक मेथड आज और सीखेंगे, उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड सबको क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से कि क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह हमें अप्लाई करने हैं।
आपको फिर भी कोई दिक्कत आई तो मुझसे आप पूछ सकते हो कभी भी, किसी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की, कभी भी मुझसे पूछ सकते हो बच्चों, बिना किसी, कभी हेल्प मत करना। आपका अपना चैनल है, प्लीज सपोर्ट अस और कभी डाउट पूछो एनी टाइम। चलो बच्चों, अब हम मेथड पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन देखो बच्चों, इस मेथड में क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसी से अप्लाई करने की कोशिश किया करो। अगर आप पास मेथड गिवन नहीं है ना, तो आप इसी मेथड को लगाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों, इसमें नाम में क्या है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है एक चीज को हटाना, खत्म करना। तो हमें दो वेरिएबल पता होंगे, तो उसमें से हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, मान लो मैं इजी एग्जांपल ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों, ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन मेरे पास लीनियर है और टू वेरिएबल्स भी है। देखो बच्चों, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से सोल्व भी कर सकता हूं, ग्राफिकल से भी कर सकता हूं और मैं एलिमिनेशन से भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे अब कौन सा मेथड सीखना है, एलिमिनेशन सीखना है। तो हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, जब आपके पास मेथड एलिमिनेशन हो ना, तो आपको ये देखना है कि आपको एलिमिनेट क्या करना है। देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं एलिमिनेट मान लो y करूं, तो मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास 2 है। अगर बच्चों में दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास ऐड करके होगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब मैं इक्वेशन को ऐड करूंगा, आपको पता है बच्चों अपोजिट साइन क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। मेरे पास ये y आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए मैंने क्या करा, ऐड किया। तो ऐड करने पर कितना हो गया, 2x और 10 प्लस 4 14, x आ गया मेरे पास 7। अब मैं x की वैल्यू बच्चों यहां पे पुट कर दूं, तो कर दो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू और ये आ गई बच्चों मेरे पास x की वैल्यू। ये दो चीज मेरे को पता होनी चाहिए कि फर्स्ट मेथड तो हमने सीखा एलिमिनेशन का, इक्वेशन को ऐड करके। बच्चों अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। देखो बच्चों, सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो आंसर जो हमारा अभी आया है ना, यही आएगा। देख हम तो ध्यान से अभी, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, देखो बच्चों, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि सेकंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट में से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। यानी कि उसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बच्चों, साइन चेंज करना। यानी कि जो सब्ट्रैक्ट जब मैं करेंगे, जो x प्लस का था वो माइनस का, y माइनस का वो प्लस का, 4 प्लस का वो माइनस का। अब बच्चों मेरे पास क्या एलिमिनेट हुआ, x हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों के साइन अब अपोजिट हो चुके हैं और y के सिमिलर, यानी कि 2y इज इक्वल टू 10 में से 4 का 6, y कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। पिछली बार तो मेरा y 3 आया था, अब y की वैल्यू पुट कर दो, मान लो पहली में कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। कितना आ गया मेरे पास x, 10 में 3 गए 7। देख लो बच्चों, क्या मेरे पास आंसर अलग अलग आया। आप कैसे भी आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप बच्चों ऐड भी कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी इक्वेशन में मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। ये था बच्चों फर्स्ट तरीका कि हमें एलिमिनेट, क्योंकि देखो बच्चों इसमें इजी क्या था, इसमें इजी ये था, इसमें हमारे पास कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट भी 1 था, यहाँ पे y1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी 1। तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान लगा। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट दिए जाए तो भी तो हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करना है, देखो बच्चों कैसे करेंगे सोल्व। अब मैं आपके लिए एग्जांपल एक और लेता हूं कि अगर हमें कोफिशिएंट दिया जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे उस मेथड को, एलिमिनेशन मेथड से। देखो बच्चों, मान लो
2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5 और यहां मान लो 4x प्लस में 3y, चलो 4x प्लस में y इज इक्वल टू 11 मान लो। देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, आपको ऑलवेज याद रखना है कि आपको फर्स्ट स्टेप में यह समझना है कि आपको एलिमिनेट क्या करना है, x करना है या y करना है। अगर आपको बच्चों कहीं के दिमाग में आए कि मुझे तो भाई x करना है, तो x करने के लिए आपको यह चीज याद रखनी है, जब तक दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम ना हो ना, आप मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, x का कोफिशिएंट सेम बनाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी बोथ साइड्स। मान लो अगर मैं यहां पे मेरे पास 4 है, अगर मैं यहां पे 4 बना लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा। तो मैं मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्या, अब देखो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 5 जा 10। लेकिन सेकंड इक्वेशन तो मेरे को करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी 4 गिवन है। तो यानी कि हमें तो 4 चाहिए था, वहां तो 4 बना हुआ है ना, तो वहां पे आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। उसको आप सेम इक्वेशन एज भी उतार दो, कोई दिक्कत। अब बच्चों, अब हमें पता है ये दोनों सेम साइन है, तो ये आपस में एलिमिनेट तो करने हैं। तो अब मान लो इसका नाम हो गया थर्ड, इसका नाम हो गया फोर्थ। अब क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। तो यानी कि जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास इक्वेशन बच्चों, 4x प्लस में y इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट किया है हमने तो साइन चेंज, ये हो गए साइन चेंज, कट गया। प्लस का 6 माइनस y 5y, प्लस का 10 माइनस का 1, तो y कितना आ गया, माइनस का 1/5। ये आ गई बच्चों अपन y की वैल्यू। अब बच्चों आप दोबारा भी ये स्टेप कर सकते हो एलिमिनेट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम मान लो हम लोग भी सोचे बच्चों हम दोबारा सर ये मेथड आप लगा लो, तो आपको y एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास इसी तरह से प्रोसीजर फॉलो होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, मान लो यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप चाहे यहाँ पे रख लो, नो देयर इज नो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। मान लो मैं सेकंड रख रहा हूं, 4x प्लस y की वैल्यू कितनी है, -1/5 इज इक्वल टू 11। तो 4x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 11, 4x इक्वल टू 11 प्लस एलसीएम लो बच्चों कितना आएगा, 55 और 1 56/5, x कितना आ गया 56/5 इंटू 4, कट गया बच्चों 14 पे, x कितना आ गया 14/5। ये आ गई बच्चों आपकी x की वैल्यू। किसी को बच्चों कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हो आप, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है एनी टाइम यू कैन आस्क। अब देखो बच्चों अगर आपको लग रहा है भाई हमें तो अपना आंसर चेक करना है, तो आप क्या करो, वेरीफाई करने के लिए इन दोनों आंसरों को आप यहां पुट करके देख लो, रख के देखो बच्चों 14 4 जा 56/5 प्लस माइनस 55 बच गया 55/5, तो बच्चों 11 ही तो है, तो यहां पे तो 11 है। इसी तरह अगर ये सही है तो अब यहां पे रख के देख लो, यहां भी आपका आंसर LHS इक्वल टू RHS यानी कि 5 ही आएगा। कोई भी दिक्कत आई किसी भी टाइप की आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आप कहो कि सर एक चीज और बताओ, चलो बच्चों बताता हूं एक चीज और कौन सी पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत आपको बच्चों नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, एक लास्ट तरीका और दिमाग में रखना, अगर मान लो आपके पास यहां पे 3x और यहां पे मान लो 4y आ जाए और यहां पे मान लो माइनस का 2, तो अब आप कहो सर अब कैसे सोल्व करें, तो क्या दिक्कत है बच्चों, आपको कुछ भी देख लो, मान लो यहां पे आपके पास माइनस का 4 है, तो बच्चों अगर हम y एलिमिनेट करना चाहें तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3। क्यों बच्चों,
4 और 3 तो किसी की टेबल में नहीं आते, तो हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना हो, जो कि 12 होता है। तो अगर हम यहां भी 12 बना ले और यहां भी 12 बना ले तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो बच्चों करो, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 4 5 जा 20, यहां करोगे 9x, 3 4 जा 12, 3 -6। अब बच्चों अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 9 और 8 17, कितना हो गया 14, x कितना आ गया 14/17। अब आपके पास x की वैल्यू यहां निकल गई, x की वैल्यू यहां पुट कर लो, मान लो 14 2 जा 28/17 प्लस का 3y = 5, तो 3y = 5 - 28/17। एलसीएम लो 85 माइनस कितना बचा 50/17, कितना बच गया बच्चों 3y = 57/17। y कितना आ जाएगा बच्चों, कट जाएगा 19 में, तो 19/17। ये है बच्चों आपके पास y की वैल्यू, ये है बच्चों x की वैल्यू। कोई भी दिक्कत है बच्चों किसी भी प्रकार की आप मुझसे पूछ सकते हो। ये थे आपके मेथड्स। फर्स्टली मैंने ग्राफिकल बताया, फिर सब्स्टिट्यूशन एंड देन बाय एलिमिनेशन। और बच्चों आप यहां से क्वेश्चन इजीली आपको समझ में नहीं है, फिर भी आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी शर्माना बच्चा आप ही का चैनल है। और बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बच्चों प्लीज सपोर्ट अस, और कोई भी दिक्कत आए मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। प्लीज 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 सपोर्ट अस। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।